नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, एक ट्वीट आता है और बताया जाता है कि पूरक रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है। और बताया किनके द्वारा जाता है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल सर के द्वारा बताया जाता है। और अभ्यर्थी लगातार वेट करते हैं कि अब आ जाएगा, तब आ जाएगा। और वेट करने के बाद जब 13 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण हो जाता है गांधी मैदान में, और उसके बाद जब आप जाते हैं तो कुछ दिन पहले यानी कल परसों में मालूम चलता है कि अब आपका पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा विभाग को इसकी जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं। रहमान सर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों नहीं आएगा, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, यदि नहीं दिया जाएगा तो इससे कितने अभ्यर्थी परेशान हैं, क्यों नहीं देना चाहिए। सर, आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक वाले हमको समझे में नहीं आया। आप समझे में नहीं आया कि फर्स्ट में आपने जब शिक्षक वाली हुई थी तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था। दूसरी बार में ट्वीट भी किया है कि 14,000 हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, 7 देंगे। अब कहा जा रहा है कि नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि माननीय के पाठक सर, माननीय अतुल प्रसाद सर, शिक्षा विभाग किसी भी तरह का समन्वय नहीं है और इसी का ये परिणाम है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं माननीय के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि आप किसी भी हालत में कम से कम आपको जो 25,000 आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। 14,000 के बाद छोड़ दीजिए आप, और 25,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका 1 नंबर से छठा है। अगर 25,000 रिजल्ट देते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप पहले नहीं दिए होते, इस बार नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आपने दिया और इस बार नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। छात्रों के साथ गलत काम हो रहा है। सर, कन्हैया सर के द्वारा बताया जा रहा है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1 माह रिजल्ट का हो गया और इस समय यदि दे दिया जाता है पूरक रिजल्ट तो ये मामला कोर्ट में जाने की संभावित हो सकती है, संभावना बन सकता है। सर, तो इसमें 1 माह होने का कारण बच्चा कर दिए क्या? नहीं, बच्चा बेचारा क्या करेगा? बेचारा सब नौकरी के लिए परेशान है। आपको एक बात बता दें कि 2-2 महीना, 4-4 महीना के बाद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। और रिजल्ट यूपीएससी दिया है, बीपीएससी रिजल्ट दिया है बहुत लंबे समय के बाद। इसमें कोई कोर्ट का मामला नहीं जाएगी। अरे दीजिए, तो कोर्ट में जाएगा तो देखा जाएगा। कोर्ट में भी जो माननीय न्यायाधीश बैठे हैं वो बच्चे को दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने कहा था, ट्वीट किया था, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देना चाहिए, देना होगा। ये बच्चों का हक है, बच्चों का हक उनको मिलना चाहिए। सर, आखिर इस समय जब मेन मौका आता है, अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि ठीक है, जब तक विद्यालय अलॉटमेंट हो जाता है कहीं उसके बाद हम लोगों को मिले, तब इस समय यदि बदल जाना और अधिकारी अपने बातों से पीछे हट जाते हैं, इससे 14,000 कम से कम परिवार जो है वो रोशन होता है। उसका अलग अलग जोड़िए तो बहुत सारा परिवार रोशन हो जाता है। गरीब तबके के बच्चे हैं। किनसे सर उम्मीद है, कौन इस पर संज्ञान ले सकता है? क्या वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ले सकते हैं चूंकि विभाग के अध्यक्ष होते हैं, या उप मुख्यमंत्री युवाओं के हमदर्द हैं, या मुख्यमंत्री? सर, कौन इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है, क्योंकि उन लोगों ने बिहार में वैकेंसी की बाढ़ ला दी। अब जो अध्यक्ष महोदय है अतुल प्रसाद सर, के पाठक सर, इन लोग दूसरा मुद्दा में भटका हुआ है। अभी स्कूल खोलो बंद करो, स्कूल खोलो बंद करो पर माने के पाठक सर चल रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे, इसके लिए भी ट्वीट अभियान चलाए। आपको आप जबरदस्त ढंग से चलाने की जरूरत है। और ये जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री के पास ये संज्ञान चला गया, उस दिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आदेश देंगे कि रिजल्ट निकाला जाए। सर, क्या ये 2 अधिकारियों के वर्चस्व के लड़ाई में बच्चे यहाँ पिसा जा रहे हैं? ये इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। वर्चस्व की लड़ाई में बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है। बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए और उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा, किसी भी हालत में देना होगा, क्योंकि आपने कहा था। नहीं कहे होते दूसरी बात है। पहली बार में पेपर में भी दिया था, पेपर में भी दिया था, और दूसरी बात की जो पहली बार हुआ था शिक्षक की बहाली, उसमें भी आपने दिया था। तो इसमें क्यों नहीं? अगर ये अधिकारियों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए अहितकारी है। और वैसी परिस्थिति में छात्रों को फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। छात्र पढ़ के क्या करेंगे? तो वैसी परिस्थिति में छात्र इसके लिए भी आमरण अनशन बैठे। मैं भी गया था बैठने, और उस समय तक बैठे 10, 20, 50 संख्या में नहीं बैठे, लाखों की संख्या में बैठे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाए और बच्चों के हक में फैसला हो। मैं चूंकि नए शिक्षा मंत्री से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो मैं नए शिक्षा मंत्री के पास जाऊंगा, बच्चों को लेकर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि सर, बच्चों के कल्याणार्थ कार्य कीजिए। निश्चित रूप से बच्चों के लिए हक की बात होगी।
आपसी वर्चस्व अधिकारी करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। सर यदि नहीं दिया जाता है तो आप आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे? हम बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे, 10-20 लड़के रहेंगे तो नहीं, लड़के एक झुंड में रहे और आमरण अनशन पर बैठे, अहिंसात्मक रूप से चले। मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। देख सकते हैं पिछला बार भी जब आप जाइएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाती है एनबीपीएससी टीआरई 1 में, उस समय भी रहमान सर जाके आपके साथ आमरण अनशन पर बैठे थे, आपसे मिले थे और उसके बाद दिया गया था। इस बार भी रहमान सर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, बस साथ आपकी चाहिए। यदि आप चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपका आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक और शिक्षा विभाग तक पहुंचे, ताकि आपकी बात मान ली जाए। और रहमान सर का साफ तौर पर सुझाव है कि अभी आप इस पर ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, जिस तरीका से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। इसको लेकर ये कभी भी और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होता है तो रहमान सर हमेशा खड़ा रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।